हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने लोग मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज फिलहाल अपने लोग इस वीडियो में प्रतिशत वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि ये प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। और प्रतिशत का आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमको लगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में फिर से ये सब आ सकता है इस पैटर्न पे। तो वैसे क्वेश्चन को आज अपने लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए क्या कि लास्ट तक वीडियो देखने का, तभी आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में। जैसे देखिए, आज का पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत छूट दे दिया है, 12% है और 5% के समतुल्य एकल कितने छूट होंगे। यानी कि अगर कोई एक वस्तु पे हमको 12% का भी छूट मिलता है और 5% का भी छूट मिलता है, तो दोनों के मिला के एक समतुल्य एकल छूट कितना होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है a प्लस का b इंटू और फिर माइनस का ए बी आ बट्टे का कितना 100। तो इस फार्मूला पे डायरेक्ट हम इसको बैठा लेंगे। तो ये हो गया a का मान 12 और b का मान क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 और 5 कितना आ जाएगा 17 और माइनस का 12 इंटू का 5 और बट्टे का कितना 100। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस का 600, 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60 और बट्टे का 100। तो अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 17 और माइनस का 0.6। तो 17 में से अगर हम 0.6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 16.4, जो कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगर दो संख्या रहेगा 12 और 5 कोई भी रहेगा, ए और बी के छूट दिया जाता है, तो समतुल्य छूट क्या आएगा, इस फार्मूला पे अपनों को क्या करना है, बना लेना है। अगर इसी में एक थोड़ा सा और चेंज कर दे, जैसे अगर यहाँ पे इसको दे देता इस सवाल में कि 12% और 5% का और एक और क्या होता है 10% का छूट मिलता है, यानी कि 3 छूट दिया जाता है, तब समतुल्य छूट क्या होगा। तब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 12 और 5 का निकाल लेते हैं, जितना आएगा, कितना आया था 12 और 5 का, यानी कि 16.4 और ये 10 है तो ये 10। अब इसको फिर वही फार्मूला पे बना लेते हैं, कैसे, इसका मान a रख लेते, इसका मान b, वही फार्मूला लगा देते तो उसका समतुल्य छूट आ जाता है, यानी कि तीनों का मिला के आ जाता है एक समतुल्य छूट। कौन सा, तो a प्लस का b और माइनस का a गुने b बटे कितना 100। तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे a का मान आ जाएगा कितना 16.4 और b का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। और दोस्तों, कोशिश कीजिए क्या कि लास्ट तक वीडियो देखने का, तभी आपको सवाल समझ में आएगा कि अप्रोच की किस टाइप से अपने लोगों को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार सामान बेचते और ख़रीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है, अतः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। यानी कि 10% का वह क्या कर रहा था, खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता था और बेचते समय भी 10% का बेईमानी कर रहा था, लेकिन जब इस बात को पता लगा तब तक वह दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%, तो इसको वही फार्मूला पे बुलाएंगे, यानी कि a प्लस का b, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, a प्लस का b और ए बी बटे का 100। तो यहाँ पे देखिए, ये भी 10% का लाभ कमा रहा है, तो 10%। अब प्लस देखिए, यहाँ पे इसमें प्लस होगा, यहाँ पे का चिन्ह जो है ध्यान से रखना है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि यहाँ भी 10% का लाभ कमा रहा है तो यहाँ पे प्लस देंगे, 2 बार 10 लाभे हो रहा है, यानी कि उसको दोनों, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 10% प्लस इसको 10 प्लस 10, तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए, प्लस अब प्लस क्या आएगा प्लस, तो इस चिन्ह को गुना करके इस बीच में चिन्ह लिखेंगे, तो प्लस अब प्लस क्या आएगा प्लस, और फिर इसको लिख सकते हैं 10 इंटू का 10 बटे का 100। तो 10 और 10 कितना आ जाएगा 20, आप प्लस इसको हम लिख सकते हैं 100 में से 100 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21% का वह क्या करता है लाभ कमाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये था कि आप ऐसे भी इसको बना सकते थे, ये तो एक बेसिक मेथड हो गया। अगर एग्जाम हॉल में पूछेंगे तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है 10% ही लाभ कमाता है, दोनों में लाभ क्या है
बराबर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस का एक्स स्क्वायर और बट्टे का कितना 100। तो x का मान यहाँ पे क्या दे दिया है 10%। आप इस पे भी इसको फार्मूला पे आराम से बैठा के बना सकते हैं। जैसे देखिए 10 दूना कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 अब प्लस फिर 10 तहन के कितना आ जाएगा 100, तो 100 अब बट्टे का 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 अब प्लस का 1 कितना आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा पहला ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। यानी कि एक वस्तु का कीमत अगर 25% घटा दिया जाता है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, यानी कि पहले वाली कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत यानी कि घटाने के बाद जो कीमत आता है उसमें हम कितना प्रतिशत को बढ़ाना होगा, तो हम फिर नए वाली कीमत पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जैसे 25% घटा दिया जाता है तो इसको लिख लीजिए, यानी कि 25 बटा का 100। इसको आप काट दीजिएगा तो 25 से कहीं 25, अब 25 चौका 100। यानी कि मूल कीमत पहले क्या था 4 था, पहले 4 था, लेकिन अब एक ये ऊपर वाला क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3। पहले कीमत क्या था 4, अब कीमत क्या हो गया 25% घटाने के बाद 3 हो गया है। आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं 400 या 300 या 3 यूनिट या 4 यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए क्या कि पहले 4 यूनिट था, अब क्या आ गया है 3 यूनिट पे आ गया है। तो पूछ रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, यानी कि ये जो मूल कीमत है ये 4, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। तो नई कीमत अपने पास क्या निकल के आया है, ये 3 निकल के आया है, क्योंकि 25% कमी की है तो 4 में से 1 क्या किए हैं घटा दिए हैं। अगर कमी कहेगा तो ऊपर वाला क्या करेंगे घटा देंगे, और बढ़ोतरी कहेगा जैसे कि 25% बढ़ जाता है तो ये ऊपर में क्या आता है जो आता वो क्या करते प्लस कर देते, तो 4 और 1 कितना आ जाता 5 आ जाता अगर 25% बढ़ जाता तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 25% कम हो रहा है, तो ये 4 में से 1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मूल कीमत पहले ये था, अभी 25% कम करने के बाद ये आ गया 3 यूनिट आ गया। अब पूछ रहा है कि नई कीमत कितना बढ़ाना होगा, यानी कि नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि ये 3 को हम कितना बढ़ाएंगे, कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि हम 4 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि फिर से 4 वाले यूनिट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है 1 का है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1, और कितना पे हम बढ़ा रहे हैं 3 यूनिट पे बढ़ा रहे हैं ना, तब तो हम 4 पे पहुँचेंगे, तो बट्टे 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 100 से, क्योंकि हमको प्रतिशत बढ़ाना है। तो अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 और बट्टे का कितना 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 बट्टे का 3% हमको बढ़ाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा चौथा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को तो बहुत विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट विधि एग्जाम हॉल में इस टाइप से आपको बनाने में ज़्यादा फ़ायदा रहने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा, और नहीं तो इसका एक बेसिक तरीका भी होता है, तो उससे बनाएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये अप्रोच आप लोग क्या कीजिए बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों मेरा ये प्रयास रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा दें, ताकि थोड़ा कभी कभी बीच में फास्ट भी बना देते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रति किलो गेहूँ की कीमत में 25% कमी करने के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद लेता है। 600 रुपये में 5 किलो क्या करता है अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूँ का मूल्य क्या था, यानी कि क्या है पहले का मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें क्या हो रहा है 25% क्या हो रहा है कमी कर रहा है, 25% कमी कर रहा है, तो इसको लिख लेंगे 25 बटा का 100, तो ये कितना आ जाएगा 1 बटा का 4। अब इसको यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यानी कि पहले कीमत 4 था, लेकिन 25% कमी करने के बाद कीमत कितना आ गया 3 पे आ गया। 4 में से ये 1 घटा लिए, क्योंकि कमी हो रहा है तो घटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहले 600 रुपया उसके पास, तो 600 रुपया ही था फिक्स है पहले से, तो 600 रुपया में ये पहले क्या था 4 यूनिट के केजी से मिल रहा था। हम मान लीजिए कि पहले 4 यूनिट के पर केजी के हिसाब से मिलता था, तो 600 रुपया में कितना मिलेगा 4 से इसको भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 150 केजी पहले मान लेते हैं मिलता था। अब क्या हो रहा है कि यह जो 25% कमी कर दिया है, तो 3 यूनिट से क्या हो रहा है केजी आ गया, तो अब कितना आ जाएगा 600 में, तो अब हम ज़्यादा खरीद लेंगे तो इसको 3 से भाग कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 200। यानी कि अब यहाँ पे देखिए पहले जो वह था जो 150 केजी खरीदता था, अब क्या हो रहा है 200 केजी खरीद रहा है। तो यानी कि 150 200 में से हम 150 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा
50, यानी कि 50 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है 5 किलो, यानी कि 5 किलो दे दिया है। तो 1 यूनिट का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 10। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रति गेहूं का मूल्य क्या था, यानी कि पहले गेहूं का मूल्य क्या था। तो पहले तो मूल्य क्या था 4 रुपये यूनिट केजी था। तो 10 इंटू का 4 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 चौक 40, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर इस विधि से आप बना रहे हैं तो तुरंत क्या होगा आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। चलिए एक बार और हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले क्या था 25% की कमी हो गया। पहले अगर चीनी मान लीजिए x रुपये था तो उसको फिर x माइनस एक्स का बनाएंगे, x माइनस का x इंटू का 25%। तो थोड़ा इस पे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा 3x बटा का 4। पहले x रुपये बिकता था तो अब कितना बिक रहा है 3x बटा का 4। तो अब वही विधि निकालेंगे फिर ये कि पहले केजी कितना खरीदता था। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, पहले 600 बटे का 4 से भाग कर x से भाग करेंगे तो इतना केजी खरीदा था, फिर माइनस का फिर 600 बटे का 3x बटे का 4 निकालेंगे तो इतना केजी है। दोनों का अंतर कितना दे दिया 5 किलो, तो यहाँ से 5 निकालेंगे, यहाँ से तब x का मान निकलेगा। तो ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो विधि अभी बताए हैं उस विधि पे आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, तब तो टाइम बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाइएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। 25% की कमी हो रहा है तो 25 बटा का 100, तो ये कितना आ जाएगा 1 बटा का 4। पहले 4 रुपये पे केजी था मान लीजिए चीनी गेहूँ, सॉरी पहले गेहूँ क्या था 4 रुपये केजी, तो अब कितना आ गया है 3 रुपये। तो हम पहले क्या करेंगे 600 में 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, और फिर 600 में हम क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले हम खरीदते थे कितना 150, अब कितना खरीद रहे हैं 200 केजी। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 50, यानी कि ये 50 किसके बराबर है, ये 5 किलो के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 4 का कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस टाइप के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर के चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। यानी कि क्या हो गया है कि चाय के मूल्य में 20% का क्या हो गया है वृद्धि हो गया है। चाय का मूल्य में पहले 20 जो था उसमें क्या हुआ है 20% का वृद्धि हो गया है, लेकिन यह कह रहा है कि घर का उपयोग में यानी कि चाय की खपत में, यानी कि उपभोग मतलब खपत, उपभोग में हम कितना प्रतिशत का कमी कर दें कि हमको बजट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले। यानी कि जितना पहले खर्च होता था अभी भी उतना ही होगा, मूल्य बढ़ गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे उपभोग में कमी कर देंगे, यानी कि खपत में कमी कर देंगे। पहले अगर मान लीजिए 10 केजी कहते थे तो अब हम कितना खपत करेंगे जो हमको बजट क्या हो, यानी कि खर्चा समान रहना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल अगर जब भी पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना है 20% का वृद्धि हो रहा है तो डायरेक्ट लिख लेंगे 20%। अब बट्टे में अगर वृद्धि होगा तो 100 में ये वृद्धि जोड़ देंगे तो 100 के क्या आ जाएगा 20, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत में, तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना आ जाएगा 200। अब इसको काट सकते हैं 4 से, 4 तिया 12 और 4 पंचे का 20, तो ये कितना आ जाएगा 50 बटे का 3, यानी कि 50 बटे का 3%। आप 50 बटे 3 को ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं 16 तिया 48 और 2 50%। तो ये हमारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। देखिए इस टाइप को कैसे से बनाएंगे, जब भी कभी भी पूछे कि 20% या इतना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है तो 20 जो भी दिया रहेगा कमी या वृद्धि वह क्या करेंगे ऊपर में लिखना है। वह कहाँ लिखना है ऊपर में लिखेंगे। और अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में जितना दिया रहेगा उतना क्या करेंगे, जितना 100 में दिया रहेगा उतना क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर कमी दिया रहेगा यानी कि 20% की कमी हो रहा है तो घटा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो 100 में हम 120 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 120 इंटू का कर लेंगे 100। अगर जैसे मान लिया यहाँ पूछ देता गया कि 20% का कमी हो रहा है तो क्या करते 20 तो लिखते ही, कमी हो रहा है तो 100 में से 20 घटा देते थे, कितना लिखते 80, तब इसको निकालते 100 पे। वृद्धि कहेगा तो प्लस कर देंगे और कमी कहेगा तो माइनस कर देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जो काट कूट के आएगा वही मेरा राइट आंसर आएगा। तो इसका डायरेक्ट सवाल का आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसको बेसिक से अगर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। मान लीजिए यह कोई एक वर्ग है, यह कोई एक वर्ग है, मान लीजिए क्या है कि कोई यह एक वर्ग है। अब क्या हो रहा है कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा देते हैं, यानी कि 10% बढ़ा देते हैं। तो पहले यह मान लीजिए 100 था, इसका हम क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, पहले 100 था, इसका तो एक ऐसे डायरेक्ट फार्मूला ये भी होता है, यानी कि 2x प्लस का x² बटे का 100, ये फार्मूला पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 दूना का 20 और यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस का 1 इक्वल टू कितना 21% आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो इसका आंसर डी आने वाला है। तो अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे देखिए 10% क्या हो रहा है, बढ़ गया है। तो अब ये भुजा कितना था, पहले भुजा मान लीजिए कितना था 100 था, तो अब 10% बढ़ जाएगा तो 100 है, पहले 100 था तो 100 रहेगा, तब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 क्षेत्रफल आ गया। अब 10% बढ़ा दिए हैं तो ये कितना आ जाएगा 110 भुजा आ जाएगा, यानी कि भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 110। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 121 फिर 2 जीरो, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना था 10,000 और यहाँ कितना आ गया 12,100, तो बढ़ गया कितना 2,100, बढ़ा कितना क्षेत्रफल 2,100, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,100। अब क्या बोल रहा है कि बढ़ गया, तो कितना पे बढ़ा है, ये कितना पे बढ़ गया है, तो पहले कितना था 10,000 पे ना, तो 10,000 पे बढ़ गया है, तो 4 जीरो यहाँ कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 2 जीरो। तो अब यहाँ से देखिए अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 4 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो कैंसिल, तो बच क्या रहा 21, तो यही मेरा क्या आ जाएगा 21% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या दे दिया है कि यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा जाता है और चौड़ाई 20% घट जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि एक आयत का लंबाई पहले क्या था और चौड़ाई जो था उसमें क्या करता है, लंबाई में पहले 15% बढ़ जाता है और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा कमेगा, तो कितना प्रतिशत कमेगा या बढ़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत, जैसे मान लीजिए ये एक आयत हो गया, तो इसको क्या करना है, ये हम मान लेंगे 100, ये भी मान लेंगे 100। अगर आप बेसिक से बना रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे आयत का लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, यानी कि लंबाई को 15% बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 115 लंबाई, और चौड़ाई कितना आ जाएगा 20% घटा देते हैं, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 115 इंटू का 80, तो ये 115 इंटू 80 कर लेंगे तो जीरो, और 115 इंटू 800 और 120, यानी कि ये कितना आ जाएगा 920। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया अब, यानी कि लंबाई अगर हम 15% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई अगर हम 20% घटा देते हैं, तब क्षेत्रफल कितना आता है 9200, और पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, तो कितना कम हो गया 800 कम हो गया, सॉरी 8,000 कम हो गया ना, 800 कम हो गया ना, यहाँ कम कितना हो गया 800 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना कम हो गया 800, कितना पे कम हुआ है 10,000 पे कम हुआ है, पहले तो 10,000 था तो 10,000। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 100 से, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो ये कितना हो गया 8, यानी कि ये प्लस में आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या हो गया 8% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बेसिक से इसको बना के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों आपने लोग जो परसेंटेज का था वो पार्ट नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस लगा रहे होंगे और अच्छे से क्या हो रहा है मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।